नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए पूरे देश भर में प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, तो उसी संदर्भ में एक हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐप जो है वो शुरू किया है जिसका नाम है आरोग्य ऐप। और इस आरोग्य ऐप को प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की सलाह दी जा रही है। तो चलिए आज बात करते हैं इस आरोग्य सेतु नामक ऐप के बारे में, जिसे हमारी सरकार हर व्यक्ति को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की सलाह दे रही है। तो वो क्यों दे रही है और क्या है ये आरोग्य ऐप, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है कि जो कोरोना वायरस संक्रमण जो चल रहा है और आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्पेन में प्रतिदिन 1 या 2 की संख्या में लोगों की डेथ हो रही है। तो इस गंभीरता को देखते हुए ये आरोग्य सेतु ऐप बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन शुरुआत की गई है इसकी। और इसमें आपको बताया गया है कि जो वायरस है इसके संक्रमण को हम किस प्रकार से धीमा कर सकते हैं, किस प्रकार से इसे हम खत्म कर सकते हैं। इसके लिए ये एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग में ये आरोग्य सेतु ऐप काम आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से कोविड-19 से आपकी सुरक्षा करता है और किस प्रकार की जानकारियां देता है। तो सबसे पहली बात है कि ये लक्षणों की पहचान में आपकी सहायता करता है। हमारे अंदर एक भय होता है, हमें लगता है कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो गई, खांसी जुकाम हो गई, सर्दी हो गई या छींकें आने लगी या कुछ और सिम्टम्स हमारे अंदर होने लगे, बुखार हो गया, कोई और सिम्टम्स आने लगे, तो हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं हम कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो गए। क्योंकि आजकल यही एक ऐसी महामारी चल रही है जिससे सभी लोग डरे हुए हैं, सभी लोग भयग्रस्त हैं। तो हमें लगता है कि कहीं हम कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गए हैं। तो इसीलिए ये आरोग्य सेतु आपको लक्षणों की पहचान करने में मदद करता है कि आप किस तरह से जाने कि आपको कोई सामान्य रोग है या आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे अंदर से एक डर को खत्म करता है। और दूसरी बात है कि ये आपको बताता है कि गलती से आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति है अगर किसी को छू लेता है, यदि उसके संपर्क में आप ज्यादा आते हैं तो उससे भी आपको कोरोना वायरस संक्रमण हो जाता है। और हम ये नहीं पता कर सकते कि हम सब्जी लेने गए थे, दूध लेने गए थे, मार्केट गए थे या कहीं भी गए थे या हमारे घर कोई आया था तो किसको कोरोना वायरस संक्रमण था और किस प्रकार से हम संक्रमित हुए। तो ये ऐप आपको बताता है कि आप कहीं किसी भी स्थिति में कभी भी किसी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए तो नहीं है। अगर आए हैं तो ये आपको बताता है। और इसके बाद दूसरी बात है कि कोरोना वायरस संक्रमण से जो भी आपको जानकारी चाहिए इसके संदर्भ में, तो ये सारी जानकारियां ये ऐप आपको उपलब्ध करवाता है। क्योंकि हम डरे हुए होते हैं और हमें लगता है कि पल पल की हमें जानकारी मिलती रहे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, किस प्रकार से इसको कंट्रोल में किया जा रहा है और किस प्रकार से हम सावधानियां बरत सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको ये ऐप बताता है। सबसे बड़ी बात है ये आपको सावधानियों के बारे में बताता है और जीपीएस के माध्यम से आपको ट्रैक करता है। तो सावधानियां जो आपको रखनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें सारी सावधानियों के बारे में जानकारी होती है लेकिन एक छोटी सी गलती हम कर जाते हैं और ये छोटी सी गलती हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। और अभी तो कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये वाली जो उक्ति है वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है। क्योंकि कई जगह पर तो छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो हम उससे बच सकते हैं, लेकिन ये जो दुर्घटना है एक बड़ी दुर्घटना है। और अगर हम चाहें, अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो ठीक है, हम लोग बच सकते हैं यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि बहुत से लोग तो बचे भी हैं और बहुत से लोग काल के गाल में समा गए अनायास ही, असमय ही। तो ये एक बीमारी है, बीमारी क्या है, महामारी है और इससे सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश में जहां पर इतनी मेडिकल सुविधाएं नहीं है कि पूरे देश के लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके, उनका उपचार किया जा सके, तो सबसे बड़ी बात है कि हम सावधानी बरतें। और सावधानी बरतने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें नियम कानून बता रही है, हमें नियम समझा रही है। तो निर्विवाद रूप से हमें नियमों को मानना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। और इसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं
कि भाई मुझे तो हिंदी भाषा नहीं आती, मुझे अंग्रेजी भाषा नहीं आती, तो किस प्रकार से मैं इस ऐप का उपयोग कर पाऊंगा। ये जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है, इसका मैं उपयोग किस प्रकार से कर पाऊंगा। तो आप समझ लीजिए कि देश की 11 भाषाओं में इस ऐप को लॉन्च किया गया है और 11 भाषाओं के माध्यम से ये आपको बताता है कि किस प्रकार से आप कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण देख सकते हैं, जान सकते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं, या कोई भी ऐसी बात जो आप कोरोना वायरस संक्रमण के से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, या कोई भी जानकारी आप अपने संदर्भ में या देश दुनिया के संदर्भ में लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। तो हमें ये भाषा का जो एक बाधा है भाषा की, कि भाई किसी भाषा को हम नहीं जानते हैं तो हम कैसे इस ऐप के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं, इस ऐप के माध्यम से हम जो है सुविधा ले सकते हैं। तो ये भी कोई बात नहीं है और ये जो ऐप है बहुत ही उपयोगी है। और इसके पहले जो ऐप था उसकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि इसके पहले जो ऐप था वो था कोरोना कवच। और कोरोना कवच के नाम से हम सभी ने, बहुत से लोगों ने इसे मोबाइल में अपने डाउनलोड किया हुआ है। तो वो जो कोरोना कवच था वो आपको जीपीएस के माध्यम से ट्रैक करता था और आपको बताता था कि आपके आसपास 1 घंटे की अवधि के अंदर वो आपको ट्रैक करता था और बताता था कि आप कहीं किसी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की रेंज में तो नहीं है, आसपास आपके कोई कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। ये भी आपके भय को दूर करने के लिए था कि हम असमय जो एक हमारे अंदर जो भय होता है कि हम कहीं कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आ जाएं, तो इस भय को दूर करने के लिए बनाया गया था। और 1 घंटे के आधार पर ये अलर्ट करता था और ये आपको कलर कोडिंग के माध्यम से दिखाता था कि कहीं कोई कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति है या नहीं। ये कलर कोडिंग के माध्यम से दिखाया जाता था और ये आपके डेटा का मिलान भी करता था। और जो एक खास बात कि आपकी जितनी भी जानकारियां होती थी उसे ये बिल्कुल गुप्त रखता था, यानी किसी से भी इसको शेयर नहीं करता था। और शेयर ये वाला जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, क्योंकि अब सलाह दी जा रही है, कुछ लोगों ने कोरोना कवच ऐप जो है वो डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल में, लेकिन अब सलाह दी जा रही है कि आप कोरोना कवच ऐप जो आपने डाउनलोड कर रखा है उसे आप डिलीट कर दीजिए और आरोग्य सेतु ऐप नाम से जो ऐप है इसे आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई कहाँ से डाउनलोड करें, किससे मिलेगा हमको, तो ये समस्या भी नहीं है। प्ले स्टोर के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तरह से आप एक प्रकार से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब सारी जानकारी हमारे संबंध में, हमारे आसपास के लोगों के संबंध में हमें पूरी तरह से हमारी अपनी भाषा में मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज ही आप इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये आपको सबसे बड़ी बात है कि एक अप्रत्याशित भय से मुक्ति देता है कि आप कहीं किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं आप में वो लक्षण तो नहीं उभर रहे जो आपको कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आते हैं। तो आपने देखा है कि बहुत से लोग इस शक में ही, कोई अस्पताल की बिल्डिंग से कूद गया, उसकी डेथ हो गई, कोई वहां से भाग गया, क्योंकि एक डर व्याप्त है हमारे अंदर कि कहीं हम कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं है, और अगर संक्रमित हो गए तो फिर तो हमारी डेथ निश्चित है, या फिर हमें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा तो फिर हम वापस नहीं आ पाएंगे, या क्या होगा हमारे साथ। इस तरह का एक डर जो व्याप्त है, उस डर से आपको ये आरोग्य सेतु मुक्ति दिलाता है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस आरोग्य सेतु को आप डाउनलोड करें और निश्चिंत रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कीजिए और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, नियमों का पालन कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।